नमस्कार। भौतिकता और अध्यात्म, विज्ञान और अध्यात्म, मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिटी। हम सभी लोगों के दिमाग में इस तरीके की कन्फ्यूज़न है और बहुत सारे लोग ये समझना चाहते हैं कि जो मटेरियलिज्म है या जो स्पिरिचुअलिटी है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये कैसे हम लोगों को फँसाता है, कैसे हम इस पे जीवन को जीते हैं और क्या सत्य है? अध्यात्म सत्य है कि भौतिकता सत्य है, कि भौतिकता में जीवन को जीना चाहिए, कि आध्यात्मिकता को जीवन में जीना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को किया जाना चाहिए? ये हम सब लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न होता है और हमारे अंदर भी कन्फ्यूज़न है, हम सभी के अंदर कन्फ्यूज़न है। अब जैसे कि आप देखेंगे कि जो हमारा ईस्ट है, ईस्ट हमारा एशिया, पूरा यहाँ की जो कंट्रीज़ है, वो पूरी की पूरी आध्यात्मिक तौर पर डेवलप हुई है, शुरू से जो इसका इतिहास रहा है। जितने भी आध्यात्मिक जो महान पुरुष हुए हैं, महान गुरु हुए हैं, पैगंबर्स हुए हैं, वो सब हमारे इधर ईस्ट साइड में हुए और जो भौतिकता है, वो आपकी वेस्ट साइड में पनपी है। जो आपका अमेरिका है, उस तरफ यूरोप है, वहाँ पे पूरा वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट जो है इस तरीके से डिफाइन है कि जो अध्यात्म है वो इधर है और भौतिकता है वो इधर है ना? तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो अध्यात्म है वो अच्छा होता है, किसी का मानना है कि भौतिकता अच्छी होती है। तो इस पे हम चर्चा करते हैं अपनी। मैं अपने ओपिनियन रखता हूँ कि मेरा क्या अनुभव है, मैंने क्या जाना, क्या समझा है, फिर उसके बाद में आप अपनी राय बताइएगा मुझे कमेंट में कि आप क्या सोचते हैं। हम सभी के अपना-अपना ओपिनियन और अपना-अपना अनुभव हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर तो मैं ये बताऊँ आपको कि जो विज्ञान है, जो अध्यात्म है और विज्ञान है, वो किसी भी तरह से अलग-अलग नहीं है। ये दोनों आपस में संपूर्णता है, ठीक है? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो भौतिकता है, देखिए सबसे पहले एक बात समझनी ज़रूरी है कि दुनिया जो है, जो जीवन हमें जो दिख रहा है, एक है हमारे अंतरात्मा का दुनिया और एक है हमारे बाहर की दुनिया, है ना? ये जो हमारे अंदर स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, जो हमारे अंदर आत्मा है, जिसको हम चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो जो कॉन्शियसनेस है और ये जो मटेरियल है, ये 2 चीज़ें हम इसको कंसीडर करते हैं कि हम एक कॉन्शियसनेस है और बाहर पर एक जो है वो ये मटेरियल है, ठीक है? जिसको हमारे अद्वैत वेदांत में, डुअलिटी में, नॉन डुअलिटी में, अद्वैत वेदांत वेदांत में इस तरीके से बताया गया है। ये उसी तरीके की वही सेम फिलॉसफी है जिसे हम मानते हैं और शायद इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो इस तरीके से ये काम करती है कि ये जो पूरी ब्रह्मांड है, ये पूरा जो यूनिवर्स है, वो क्या है? वो मटेरियल है। मटेरियलिज़्म उसको हम म मटेरियलिज़्म में काउंट करते हैं, जिसको हम भौतिकतावाद कहते हैं। सारी ठोस वस्तुएँ, पदार्थ सब कुछ। इवन हमारा जो शरीर है, वो भी क्या है? भौतिकता है। ये भी पंचभूतों से बना हुआ शरीर है। तो ये क्या है? ये मटेरियल से बना हुआ शरीर है, ये भी भौतिकता है। इसीलिए भी हमें हमारी जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस भी हमको इस चीज़ को अलग मानती है, शरीर और चेतना को अलग-अलग हम इसलिए देखते हैं। हमारी बॉडी और हमारी चेतना अलग-अलग होती है। इसीलिए जब इंसान मरता है तो उसकी चेतना चली जाती है और शरीर रह जाता है ना? अब ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है और हम हैं, इंसान या जितने भी जीव-जंतु हैं, हमको ऐसा देखने में लगता है कि हम सब अलग-अलग हैं। हम सब डिफरेंट है, मतलब इंसान अलग, जानवर अलग, जो जीवित जीवित चीज़ें हैं वो अलग हैं और जो ठोस चीज़ें हैं वो अलग अलग है। सजीव और निर्जीव जो चीज़ें हैं वो अलग-अलग हैं। हमें ऐसा लगता है, हमारे दिमाग की चेतना, हमारा अज्ञान जो है वो इस तरीके से देखने पे हमें मजबूर करता है कि हमें सब कुछ अलग-अलग दिखाई देता है ना? तो जो विज्ञान को और साइंस को मानने वाले लोग हैं, वो उन्हीं चीज़ों पे भरोसा करते जो उनकी आँखों के सामने दिख रही है। इसीलिए इस दुनिया में जो भी अवेलेबल है, जो भी तत्व अवेलेबल है, अब उनका कहना है साइंस में, भौतिकता में इस तरीके से मानेंगे कि सारी चीज़ें जो दुनिया में अवेलेबल है, इवन हमारा शरीर भी, वो सारा का सारा किस चीज़ से बना हुआ है? तत्व से बना हुआ, एलिमेंट से बना हुआ है। इस एलिमेंट्स के अंदर भी क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। एटम्स के अंदर भी अणु होते हैं, है ना? परमाणु, अणु। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं। तो इस सब की सबसे छोटी इकाई जो होती है, वो क्या होती है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना? इस चीज़ में जाकर के हम समझते हैं कि सभी चीज़ें जो बनी हुई है, वो इस तरीके से बनी हुई है कि वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनिक से संचालित होती है, चलती है। ये तो हो गई भौतिकता की बात।
कि हर चीज को हम इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि हर चीज के पीछे एक 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 जुड़ाव है। जैसे कि अब कोई कहेगा कि कोई चीज ऊपर फेंको तो नीचे गिर जाती है, वो ग्रेविटी के कारण हो रहा है। तो ग्रेविटी जो हो ना, ग्रेविटी को जो डिफाइन कर रहे हो कि ग्रेविटी कैसी है, कितने पॉइंट से काम करती है, कैसे काम करती है, ये तो हो गया विज्ञान। इस ब्रह्मांड के अंदर जो अवेलेबल है उस चीज की भौतिकता का पैमाना, उसकी जानकारी, उसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो विज्ञान है। लेकिन सच में वो काम कैसे करती है, उसको बनाया किसने है? अब हम बात करें कि जो ग्रेविटी है, अगर ग्रेविटी को आप मानते हैं और ग्रेविटी को बनाया किसने है, ग्रेविटी को डिजाइन किसने किए है? अगर आप ऐसा मानते हो कि इंसान इंसान से पैदा होता है, तो ठीक है, लेकिन इंसान तो इंसान से पैदा होने का एक जरिया मात्र है। इंसान का जो डिजाइन है, जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो कहाँ से आता है? वो तो इंसान के अंदर उस डिवाइन पावर से आता है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने इस ब्रह्मांड को डिजाइन किया है। सबसे बड़ा क्रिएटर वो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, जो दुनिया को चला रहा है, जो इस दुनिया में फ्यूल फ्यूल करता है। क्योंकि बिना फ्यूल के तो कोई चीज चलनी पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज को एनर्जी चाहिए, सब चीजों को अलग अलग प्रकार की एनर्जी चाहिए। अगर सूर्य भी चमक रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी कहाँ से आई, उसके ऊपर मेन बात होती है। तो जो अब बात करेंगे हम, ये तो हो गया साइंटिफिक और आध्यात्मिक तरीके से चीज है। अब अध्यात्म इस चीज के बाहर जाके बात करता है। अध्यात्म जहां पे साइंस का एंड है, साइंस तो बता देता है कि भाई किसी चीज के सारे लॉजिक, सारे तर्क, उन सबको बता देता है। उससे सारी चीजों की खासियत, सारी चीजों के पैमाने, जैसे आज हमारा शरीर है, हमारे शरीर के सारे अंगों के अंदर, हमारे अंदर कितना ब्लड है, किस चीज की कमी है, किस चीज का, सारी चीजों का एक स्मरण है। जैसे कि माइंड है, माइंड का बता दिया कि भाई माइंड, न्यूरो साइंस पढ़ते हैं आप तो न्यूरो साइंस में आप देखते हैं कि माइंड के अंदर न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स चल रहे हैं, न्यूरोपैथ बन रहे हैं, जिसके थ्रू हमारी सोच, हमारी समझ बन रही है। दिमाग के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग हिस्से के अंदर अलग अलग चीजें हो रही है। एमिगडाला है, यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं जो काम कर रही है। कुछ लॉजिक के लिए काम करता है, कुछ क्रिएटिविटी के लिए काम करता है, कुछ मेमोरी स्टोर के लिए काम करता है। ये सारी तो साइंस की बात हो गई। हम बात करते हैं अध्यात्म के। इस दिमाग की संरचना को बनाने वाला कौन, इस इस संरचना को चलाने वाला कौन, इसके अंदर ताकत देने वाला कौन, इस चीज को मिटाने वाला कौन, इस चीज को बनाने वाला कौन, वहां पर जाके साइंस खत्म हो जाता है। वहां से हम शुरू करते हैं अध्यात्म। और अध्यात्म हमें रियलाइजेशन कराने के लिए होता है कि हम सब चीजों को पहले रियलाइज करें, खुद से, सेल्फ से रियलाइज करें। पहले खुद को रियलाइज करें, फिर इस ब्रह्मांड को रियलाइज करें, या ब्रह्मांड को रियलाइज करें फिर खुद को रियलाइज करें। किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन आप फिर परम सत्य को समझते हो, आपका फिर दिमाग की बत्ती जलती है कि नहीं। अब जो भी लोग नास्तिक है, जो चीजों को नहीं मानते, बहुत अच्छी बात है। मैं भी एक समय पे नास्तिक था और मैं हरी चीजों का वो करता था, पोस्ट करता था कि मैं इस चीज पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं ये चीज नहीं मानूंगा, ये चीज कैसे होती है, मैं साइंस को मानूंगा। क्योंकि वो जो हमारी जो चेतना का स्तर है, जो हमारी सोच का स्तर है, वो इधर है, और अध्यात्म उसके ऊपर जाता है ना। तो जो हमारी अंदर की अज्ञानता है वो हमें ये बताती है कि जो हमें दिख रहा है बस वही सत्य है। लेकिन इसके पार, जैसे कि जब हम इस दुनिया में नहीं थे, कोई भी इंसान, कोई भी जीव नहीं था, तब भी ब्रह्मांड ऐसे ही एग्जिस्ट करता था। और जब ये पूरी की पूरी जो इंसानी प्रजाति है, सारे जीव जंतु है, सारा जो सजीव चीजें हैं, वो सब जब इस दुनिया में नहीं रहेंगी तब भी ये ब्रह्मांड एग्जिस्ट करेगा। तो जो ना रहने के पहले था और जो ना रहने के बाद है, वो क्या है? वो है क्रिएटर। अब जो भौतिकता है, जैसे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, पूरी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर वो चीजों को जांचते परखते हैं, उनको भौतिकता में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और ये ऐसा है कि ये जो परमात्मा है ना, ये जो ब्रह्मांड का क्रिएटर है ना, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जो भी आप बोलते हैं, ये इस तरीके से इन्होंने चीजों को डिजाइन करके रखा है, इस तरीके से चीजों को बनाया है कि ये हम जो संपूर्णता है ना, पूरे पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का, सारे ग्रहों का, पूरा जो एक संपूर्णता है, उस संपूर्णता को ये बनाने के लिए इस तरीके से चीजों को रचता है, डिजाइन करता है। जैसे कि आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो अध्यात्म है वो इधर डेवलप होता है, ईस्ट में,
और जो मटेरियलिज्म भौतिकता है, भौतिकता पूरी की पूरी इधर होती है। तो जीवन फिर भी हम लोगों का अधूरा है जब तक हम पूरी भौतिकता को और पूरी आध्यात्मिकता को समझ नहीं लेते, क्योंकि पूरी भौतिकता और पूरी अध्यात्म मिलकर जीवन को संपूर्ण करती है। तो मेरी जो मेन फिलॉसफी जो जिस पे मैं बिलीव करता हूँ, जो मेरा अनुभव है, मतलब मेरी फिलॉसफी नहीं है, मैं जिस पे अनुभव करता हूँ, जिस पे मुझे विश्वास है, जो मैं मानता हूँ, वो है संपूर्णता, जिसको हम टोटैलिटी कहते हैं। और एक होती है रैंडमनेस। तो रैंडमनेस के ऊपर तो देखो पूरी दुनिया जी रही है। रैंडमनेस मतलब कि आप किसी धर्म से है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, ठीक है, कोई भी धर्म हो, दुनिया में इतने सारे धर्म होते हैं, इतने सारे बिलीव करने के लिए चीजें हैं, आप किसी भी चीज में बिलीव करते हैं, वो रैंडमनेस हो जाती है। एक होती है संपूर्णता में जीना, कि हम पूरे ब्रह्मांड के, पूरे दुनिया के एक हिस्से मात्र है, जिसको हम अद्वैत वेदांत कहते हैं। जो टोटैलिटी है हमारी, वो टोटैलिटी हमें ये बताती है कि संपूर्णता के साथ में कैसे जीना है। जो हमारे अंदर की दुनिया है, जो हमारे अंदर के विचार है, जो हमारे अंदर का समझ है, जो अनुभव है, और जो बाहर का भौतिक चीज है, वही दोनों मिलकर के ही इस पूरे संपूर्ण जगत की रचना करता है। क्योंकि अगर आपके अंदर जो बैठा इंसान, आपके अंदर जो बैठी चेतना है, जो आपके अंदर की चेतना है, अगर वो चेतना नहीं रहेगी, तो आप इस भौतिकता को भी महसूस नहीं कर पाएंगे। मरने के बाद कोई फिर क्यों चीजों को महसूस नहीं कर पाता? या जब आप नींद में चले जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, तो आपको क्यों फिर महसूस नहीं होता कोई भी चीज? क्योंकि उस समय पे आपकी कॉन्शियसनेस, जो सुपर कॉन्शियसनेस है, वो डाउन हो जाती है, बंद हो जाती है, ऑफ हो जाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड तो चलता रहता है, बट कॉन्शियस माइंड आपका जो है, सब सुपर कॉन्शियस माइंड है, वो आपका बंद हो जाता है। वो चेतना जो है, वो आपकी चीजों को समझने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि वो चीजों को इंटरेक्शन नहीं हो रहा है उसका भौतिकता से। तो भौतिकता और अध्यात्म अलग नहीं है, भौतिकता और अध्यात्म एक है, ठीक है। भौतिकता जो चीज है, जो एलिमेंट्स है, जो पदार्थ है, उस चीज के अंदर की चीजें की जानकारी, कि वो कैसे बना है, कहाँ से आया, कैसे उसका निर्माण हुआ था, कब बना था, उसके अंदर कौन कौन सी खासियत है, कौन कौन से और तत्व का मिश्रण है, वो ये सब जानने में मदद करता है। लेकिन अध्यात्म में वो ये जानने में मदद, ये बताता है आपको कि ये जो है, जो पदार्थ है, चाहे जितने भी पदार्थ है, या उसके जो पदार्थ के गुण है, पदार्थ की जो क्वालिटीज है, उसको डिजाइन करने वाला, उसको बनाने वाला, उसको यहाँ जहाँ पे आपको वो मिल रहा है वहां पे लाने वाला कौन है? क्योंकि ये ब्रह्मांड हमने तो नहीं बनाया। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि साइंस से हर चीजें बन जाती है। तो साइंस से चीजें नहीं बनती है। आखिरकार जो दिमाग के अंदर सबसे पहले जो न्यूरोलॉजिकल थॉट्स आते हैं दिमाग के अंदर, देखो, भौतिकता हर चीज की इकाई को छोटा करते जाता है, छोटा करते जाता है। जैसे कि अब हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, तो जो दिमाग के अंदर जो विचार आ रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, वो भी क्या है, न्यूरोपैथ्स के थ्रू बन रहे हैं। न्यूरोपैथ्स के अंदर भी एक छोटी, सबसे छोटी इकाई है म्यूबस, ठीक है। तो वो क्या बताती है, एक थॉट आया, लेकिन वो थॉट कहाँ से आया, क्यों आया, आपके पास ही क्यों आया, आपका जन्म ही क्यों इधर पे हुआ था, आप ही क्यों उसके लिए चुने गए, या कोई व्यक्ति उसके लिए क्यों चुना गया जिसके लिए उसने उस चीज को बनाया है। इन सब के जो आंसर है वो आपको अध्यात्म में मिलते हैं, ना कि आपको विज्ञान में मिलते हैं। विज्ञान चीजों की खासियत बता सकता है, गुण बता सकता है, उस चीज की उत्पत्ति, या वो चीज कहाँ से आया है, या उसे किसने बनाया है, वो आपको अध्यात्म में पता चलेगा। और विज्ञान और अध्यात्म को हमें ऐसा छोड़ नहीं सकते कि विज्ञान अलग है और अध्यात्म अलग है। ये दोनों चीजों को मिलकर के ही एक संपूर्ण जीवन को बनाता है, संपूर्ण जीवन की निर्माण करता है। क्योंकि हम भी तो भौतिकता से बने हुए हैं ना, हम भी तो भौतिकता के पार्ट है। अगर आप भौतिकता को नकारते हो, तो आप अपने आप को भी नकारते हो। और अगर आप चेतना को, कॉन्शियसनेस को, अध्यात्म को नकारते हो कि ये सब बकवास है, तो फिर आप अपने अस्तित्व को नकारते हो कि आप हो ही नहीं, फिर आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, आपको जो बता रहा है कि आप यहाँ पे हो, अभी इस पल हो, मैं जैसे आपके सामने बैठा हूँ, यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, ये क्या है, मुझे मेरी कॉन्शियसनेस बता रही है। कॉन्शियसनेस जो चेतना है, वो ही हमारे अस्तित्व को डिफाइन करती है। और सभी लोगों की जो चेतना है वो एक ही है, बस चेतना का डायरेक्शन अलग अलग है। इसीलिए हम लोगों का देखने का जो नजरिया है, वो समझने का नजरिया है, वो अलग अलग है। और ये भी हमें उस परमात्मा ने ही ऐसा बनाया है कि हम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ना कि एक। अगर हम सब एक होंगे तो हम चीजों को समझ भी नहीं पाएंगे, है ना। अगर सोचो दुनिया में सब लोग एक होते, सब जगह अच्छाई चल रही होती,
सब जगह बुराई चल रही होती, तो फिर जीवन जीने का मजा ही नहीं होता। ये जो अच्छाई और बुराई का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो मिश्रण है, इसी चीज का नाम है जीवन। और ये जो समग्रता है, इसी चीज का नाम है हमारा पूरा संपूर्णता में, समग्रता में हमारा जीवन। तो इस तरीके से ये जो भौतिकता है और जो अध्यात्म है वो आपस में एक है, ना कि अलग अलग है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके क्या अनुभव है आप बताइएगा।